नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज की इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और इस टॉपिक का जो नाम है वो पर्पस ऑफ फैसिलिटी लेआउट है। क्यों एक कंपनी को और एक पर्सन को और एक बिजनेस को क्यों एक लेआउट की ज़रूरत पड़ती है, इस वीडियो के दौरान मैं बताने जा रहा हूँ। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया था कि फैसिलिटी लेआउट कितना सिग्निफिकेंटली एक बिजनेस को टेक ओवर करता है और बिजनेस को एक स्थान पाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी पर्पस क्या होती है, इसे हम बिजनेस की क्या नीड होती है। अगर ये चीज़ अगर हम अपना अप्लाई करेंगे एक बिजनेस में तो इसकी क्या ज़रूरत होगी, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से मिनिमाइज डिले कर सकते हो। लेट्स से अगर मेरा एक चाय का दुकान है, ठीक है, और मेरे कस्टमर काफ़ी अच्छे हैं, मेरा अच्छा सा नेटवर्किंग बन चुका है और काफ़ी बिजनेस चल रहा है, बट जो मैनेज करने वाला है वो चाय की दुकान पे एक ही बंदा है। एक बंदा फैटिक तो होगा ही, कैसे एक बंदा सारा चीज़ हैंडल करेगा, ये चीज़ समझने की बात कीजिए तो यहाँ पे आपकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होगी, जो आपकी बिजनेस रन करने की जो कैपेसिटी होगी वो डिक्लाइन करेगी और उससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप कम से कम कॉस्ट में अपना ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मिनिमाइज डिले कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी बिजनेस को हम एक डेडलाइन होता है, कभी भी आप ये याद रखिए कि जब भी हम प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं, अगर प्रोजेक्ट मिलता भी है उसकी एक डेडलाइन होती है, उसकी एक टाइम फ्रेम होती है और उसी टाइम लाइन पे हमें वो चीज़ करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब हम फैसिलिटी लोकेशन की बात करते हैं तो फैक्ट्री का भी एक आउटपुट प्रोड्यूस करने का और एक यूनिट प्रोड्यूस करने का एक डेडलाइन होता है और उस डेडलाइन के अंदर ही में हमें वो एक्टिविटी को और वो यूनिट को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड मोस्ट पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी, मेंटेन फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप डायनेमिकली किसी भी चीज़ों को अप्रोच करेंगे। आपके पास अगर फैसिलिटी सारा कुछ, आपके पास मशीनरी है, मैन पावर है, जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है अपरेंटली आप लोग अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस करेंगे और आपका जो बिजनेस है डायनेमिकली आप टैक्टफुली आप बिजनेस को एक रास्ता देंगे इस डायनेमिक ये जो फ्लैक्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। थर्ड मोस्ट मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय की जो मोरालिटी है काफ़ी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है भैया कि अगर आप एक छोटे से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप एमएनसी में जा रहे हो और एक कंपनी में भी जा रहे हो, उसकी जो सराउंडिंग होगी, जो उसकी इंटरनल जो डिजाइनिंग होगी वो काफ़ी रैविसिंग होता है। वो रैविसिंग होने की वजह से, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होने की वजह से वो कस्टमर को और वो हम जैसे लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है उस कंपनी में काम करने के लिए। उसी प्रकार जब हम फैक्ट्री में जाते हैं और किसी भी आउटलेट में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जो डिजाइनिंग है उसी चीज़ को देखते हैं, उसकी जो एम्बियंस है उसी चीज़ को देखते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप रिटेन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप हमेशा के लिए अपने साथ बिजनेस के साथ बांध पाओगे। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पे आप अपना जो बिजनेस का सेल्स है काफ़ी इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप? फैसिलिटी लेआउट के अंतर्गत मैं बताने की कोशिश करूंगा कि फैसिलिटी लेआउट तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है, जो बिजनेस को एक पाथ तो देगा और उसकी जो सेल्स होगी वो काफ़ी पुस्टअप करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट मार्जिन को करने में काफ़ी सहायता पड़े मिलेगा इस फैसिलिटी लेआउट की वजह से, ठीक है। ये चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आप कर रहे हो, सेल्स बूस्टअप कैसे होगा? सेल्स बूस्टअप जब ही होगा आपकी जब आप डिले नहीं कर रहे हो। सेल्स बूस्टअप जब ही होगा आप जब अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पसाइज कर रहे हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा
उनकी नीड्स और नेसेसिटी को मीट कर रहे हो। सेल्स बूस्टअप जब भी होगा आपकी जो डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए और आप डायनेमिकली किसी भी चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो और वहाँ पे आप टैक्टफुली किसी बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की गुड्स एंड सर्विस की वो काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए जो पर्पस ऑफ फैसिलिटी लेआउट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को बूम करने के लिए और एक बिजनेस को ऊपर पहुंचाने के लिए। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के दौरान मैंने आपको थोड़ी सी सहायता की होगी और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो की शेयर अपने परिवारजनों और दोस्तों जरूर करेंगे। मैं परशुराम कुमार इस वीडियो के दौरान अलविदा लेना चाहूँगा और थैंक यू सो मच वंस अगेन।